प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और जब वो कल देश को संबोधित करेंगे उससे पहले आज मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं, दो खबर दिखाता हूं। एक खबर तो ये जिसको छुपा लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त से पहले देश को 15 महीने का सबसे बड़ा महंगाई का झटका दिया है। दूसरी तस्वीर, दूसरी खबर, राहुल गांधी के साथ में ये रामेश्वर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वही रामेश्वर है जो अनाज मंडी के अंदर रो रहा था क्योंकि महंगे टमाटर खरीदने की इसकी हालत नहीं थी। और रामेश्वर ने इच्छा जाहिर की जब इनकी वीडियो वायरल हुई, राहुल गांधी ने इनकी वीडियो शेयर की। जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद दोबारा रिपोर्टर ने जाकर के इनसे पूछा कि क्या कहना चाहोगे, बड़े बड़े लोगों ने आपकी वीडियो शेयर की है, राहुल गांधी ने वीडियो शेयर की है। तो रामेश्वर ने एक दिली इच्छा जताई कि मैं राहुल सर से मिलना चाहता हूं। वो इंटरव्यू कल पोस्ट किया गया और जैसे ही वो इंटरव्यू पोस्ट किया गया सबके सामने आया और उसमें पता चला कि रामेश्वर की दिली इच्छा है कि वो राहुल से मिलना चाहते हैं। राहुल ने आज उनको अपने घर बुला लिया और आज शाम की ये तस्वीर है। राहुल गांधी ने अपने घर बुलाया, फोटो खिंचाई, लेकिन न केवल फोटो खिंचाई बल्कि आप ये देखिए राहुल गांधी रामेश्वर के साथ बैठ करके खाना भी खा रहे हैं। ये वही रामेश्वर है जिनके चेहरे पर आप हंसी देख रहे हैं, जो राहुल गांधी के घर पर, सोनिया गांधी के घर पर, अभी राहुल का तो घर अभी है नहीं क्योंकि शिफ्ट नहीं हुए हैं, सोनिया गांधी के घर पर 10 जनपथ में राहुल गांधी के साथ बैठ करके मेज पर खाना खा रहे हैं। यही रामेश्वर इन सब्जियों को नहीं खरीद पा रहे थे और इन सब्जियों की वजह से देश में 15 अगस्त से पहले मोदी जी की सरकार में, उन्हीं की सरकार का पिछले 15 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। और आप देखिए तस्वीरें, पिछले 15 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई का झटका देश को लगा है। कल जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोल रहे होंगे तो देश के तमाम चैनल बताएंगे आपको गाजे बाजे के साथ में, नरेंद्र मोदी जी ने 2 घंटे 13 मिनट बोला, नरेंद्र मोदी जी ने 2 घंटे 40 मिनट बोला, फला प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया, फला प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त हो गया और नरेंद्र मोदी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस बार सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना। सारी बातें बताई जाएंगी, यहां तक कि उनके गमछा कितना ये जो साफा बांध करके आएंगे, ये साफा कितना बड़ा है, सब बातें बताई जाएंगी। लेकिन जो खबर छुपा ली जाएगी वो ये है कि 15 अगस्त से पहले खबर आती है और वो खबर कहती है कि 15 महीने में टॉप पर फुटकर महंगाई पहुंच गई है। जुलाई में बढ़कर के 7.44 हुई। यह आरबीआई की तय सीमा से ज्यादा, वजह है महंगी सब्जियां। देश में आज ये हालत है, 15 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई, मोदी जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब देखिए एक चीज और समझ में नहीं आती है, ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो, इसमें कई सारी तस्वीरें हैं जो कांग्रेस ने जारी किया है और इसमें कह रहे हैं कि बहते आंसुओं को जो खुशी में बदल दे वो नाम है राहुल गांधी। ये कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी की गई है, आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन जरा एक चीज को सोचिए, दिवाली आती है सिलेंडर महंगा हो जाता है, होली आती है फिर कुछ और चीज आती है और वो महंगी हो जाती है। हर त्योहार पर मैं आपको एक खबर बताता हूं और ये हर त्योहार के पहले दिन होता है। आप क्रोनोलॉजी देखिए इसकी, हर त्योहार से पहले कुछ ना कुछ महंगाई का झटका जो है वो देशवासियों को जरूर लगता है। और सबसे बड़ा त्योहार, देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, हमारी आजादी का पर्व, और उस पर्व के ऊपर एक बार फिर से हमें झटका लगा है, देश को झटका लगा है, महंगाई का झटका लगा है। लेकिन खैर, कल नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करेंगे, कल आपका कहीं पर टमाटरों का जिक्र होगा या फिर वही हमने शौचालय इतने बनाए, हमने ये इतने किया, केवल उसी में जो है वो चीजें सिमट करके रह जाएंगी। गरीब की थाली में क्या है वो पता नहीं चलता है, लेकिन शौचालयों का गुणगान खूब होता है। अब ये वीडियो जरा देखिए, फिर उसके बाद डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि महंगाई कहां कहां से बढ़ी है, कैसे कैसे बढ़ी है, किन किन चीजों की बढ़ी है, वो फिर आपको बताता हूं। पहले ये वीडियो देखिए जो कांग्रेस ने जारी किया है। इसमें रामेश्वर की कुछ खास तस्वीरें हैं।
यहां पर तो राहुल गांधी ने एक फोटो जो है वो ट्वीट किया है और राहुल ने लिखा है कि रामेश्वर जी एक जिंदा दिल इंसान है, उनमें करोड़ों भारतीयों के सहज भाव की झलक दिखती है, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए मजबूती से आगे बढ़ने वाला सही मायने में भारत भाग्य विधाता है। और रामेश्वर जी का वो जो वीडियो कल मैंने देखा उसमें बहुत बड़ी बात कही थी। रामेश्वर ने कहा कि मेरी उम्र भी इस देश को लग जाए। देखिए कितनी बड़ी बात कही, मेरी उम्र भी इस देश को लग जाए और इस देश में सबको मिले और मुझको सबसे बाद में मिले। ये देखिए एक सब्जी बेचने वाले के विचार हैं, ये कितने बड़े विचार हैं। हम लोग जो ऐसे इन लोगों को नकार देते हैं ना कि काम छोटा, ये फला आदमी कौन आदमी, इसीलिए कहते कोई काम छोटा नहीं होता है और कोई काम करने की वजह से छोटा नहीं होता है। वो आदमी जो है वो खुद अपने कर्मों की वजह से छोटा होता है और कर्मों से ही जो है वो आदमी बड़ा बनता है। लेकिन विचार देखिए कितने शानदार रामेश्वर के। रामेश्वर ने कहा कि मेरी उम्र इस देश को लग जाए और इस देश में सबको मिले, मुझको सबसे आखिरी में मिले। महंगाई हो लेकिन महंगाई इतनी ना हो कि कोई भूखा सो जाए और किसी को जो है वो कुछ खरीदने की हालत तक ना बचे। ये रामेश्वर के शब्द हैं, इन रामेश्वर के शब्द हैं। कायदे से ऐसी बातें जो है वो बड़े से बड़े राजनेता ना कह पाए, वो बातें रामेश्वर ने ऐसे ही कह दी। अभी कुछ तस्वीरें देखिए, रामेश्वर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं जिसमें राहुल गांधी के साथ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए जरा। बहुत महंगा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहां जाके क्या हुआ, बिके क्या। ये वीडियो तब की है जब वो पहला टमाटर खरीद रहे, टमाटर जो है वो लेने के लिए आजादपुर मंडी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, दिल्ली के अंदर है, उस मंडी के अंदर जो है ललन टॉप के रिपोर्टर ने जो है वो जाकर के इनका एक इंटरव्यू लिया था। तब इन्होंने कहा था कि मैं टमाटर नहीं खरीद पाऊंगा, बहुत महंगा हो गया है। दूसरी वीडियो जब दोबारा इंटरव्यू लिया तब कह रहे कि राहुल से मिलना चाहिए, राहुल से मिलने की मेरी इच्छा है। और तीसरे में राहुल ने की फोटो है, तो देखिए जरा। बहुत महंगा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहां जाके क्या हुआ, बिके क्या हुआ, ना बिके फिर हमें घाटा लग जाता है। तो आपका ठेला ऐसे खाली आएगा वापस, कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं। और उसके बाद सन्नाटा छा जाता है। सुनिए जरा फिर। राहुल गांधी से सुनिए। राहुल सर से मेरी बात हो सकती है क्या? किससे? राहुल सर से। राहुल गांधी से? हम बोलिए, वो आपको सुन रहे हैं। अच्छा चल, तो उन्हें बार बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैं, राहुल सर को बार बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आज की ये तस्वीरें देखिए जब राहुल गांधी जो है उनसे मिल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, उनके घर पर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, सोफे पर राहुल गांधी के साथ में जो है ये बैठे हुए हैं। और जाहिर तौर पर इसकी वीडियो भी आई क्योंकि रामेश्वर के यहाँ पर माइक भी लगा हुआ है। तो कुछ न कुछ जो है राहुल गांधी ने बातचीत भी की है, वो बातचीत भी जो है वो जल्द आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन खैर, अब कांग्रेस पार्टी ने जो है इस वीडियो को जारी किया है और कांग्रेस पार्टी इस वीडियो को जारी करते हुए जो है वो लिख रही है कि बहते आंसुओं को जो खुशी में बदल दे वो नाम है राहुल गांधी। तो ये एक नेता की जो है वो पता चलता है कि हाँ वो वाकई जो है वो कुछ सुन रहे हैं। कल जो है ये बात निकल करके सामने आई कि वो मिलना चाहते और आज जो है वो मिल लिए, तो बड़ी बात है। क्योंकि राहुल पर बार बार जो है वो एक आरोप लगता है, वो एक हेमंता बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, और वो कहते हैं कि हम राहुल गांधी से मिलने के लिए गए तो राहुल गांधी ने जो है जिस प्लेट में से बिस्कुट उठा करके कुत्तों को खिलाया जा रहा था वही बिस्किट हमें खाने के लिए दे दिए। मतलब कि उनके लिए उनका कुत्ता पिद्दी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, हम इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया गया और वो आरोप लगातार चलता आता रहा। लेकिन खैर, अब जो भी है, राहुल गांधी जिस तरह से, अब मालूम नहीं क्योंकि वो उस बात का कोई वीडियो हमारे सामने नहीं है, वो उस बात का कभी राहुल से कभी कोई बातचीत हुई नहीं, राहुल ने कभी उस बात पर कभी कोई बोला नहीं, किसी ने पूछा नहीं, तो वो तो एक अलग चीज़ है। अब वो उसमें कितनी राजनीति है, कितनी सच्चाई है मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये तस्वीर एक सुखद जो है वो राजनीति की जरूर संकेत देती है। खैर, अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं महंगाई के ऊपर। जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये क्या है कि जुलाई में रिटेल की महंगाई दर 7.44%, 7.44% हुई। 15 महीने की महंगाई, 15 महीने की ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गई है। और ये अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2023 में
जो महंगाई थी वो 6.44 थी। मार्च 2023 के अंदर जो है वो 5.66। अप्रैल 2023 में जो महंगाई दर थी वो 4.70। मई 2023 के अंदर महंगाई दर 4.25। जून 2023 में 4.81 और जुलाई में सीधा तगड़ा झटका 4.81 से, यानी करीब 5 से ये पौने 8 पर पहुंच गई, 7.44। ये है महंगाई का झटका। और इसीलिए गरीबों की या जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है भारत के, उनकी थाली से सब्जियां गायब हो गई और तमाम सारी चीज गायब हो गई। केवल सब्जियां नहीं है, मैं आपको पूरा चार्ट दिखाता हूं और उस चार्ट के जरिए समझिए। उससे पहले समझिए गांव में कितनी महंगाई हुई है और शहरों में कितनी महंगाई हुई है। गांव और शहर में कितनी महंगाई बढ़ी है ये आप देखिए। शहरी महंगाई दर 4.96 प्रतिशत थी जून के अंदर, बढ़ करके 7.20 हो गई है। गांव के अंदर जो महंगाई है वो 4.78 थी जून के अंदर, वो बढ़ करके 7.63 हो गई है। यह बहुत बड़ी बात है, इस चीज को आप देखिए। गांव में जो महंगाई है वो शहरों से ज्यादा है। शहरों में जो महंगाई है वो 7.20 है, जबकि गांव के अंदर जो महंगाई है वो 7.63 है। जबकि आमतौर पर उल्टा होता है। आमतौर पर यह होता है कि गांव में जो है वो चीजें फिर भी सस्ती मिल जाती हैं, शहरों में महंगी होती हैं। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, शहरों में थोड़ी सी सस्ती है, गांव में उससे और महंगी है। और सोच करके देखिए गांव के लोगों का जीवन जो है कैसे बीत रहा होगा, क्योंकि शहर में तो फिर भी आप कहीं ना कहीं से 2 रुपए कमा लेंगे, लेकिन गांव में मजदूरी का क्या माध्यम है, गांव में कमाई का क्या जरिया है, खेती के अलावा दूसरा और कोई बड़ा जरिया लोगों के पास में होता नहीं है। और ऐसे में महंगाई की सबसे जबरदस्त मार जो है उन लोगों के ऊपर पड़ रही है। एक साल पहले जुलाई 2022 के अंदर जो है वो 6.71 की ये आंकड़े थे और सीपीआई की आंकड़े में ये 0.73% का इजाफा हुआ है। तो ये सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सीपीआई कोई पार्टी से मत लीजिएगा आप इसको। सीपीआई का मतलब यह है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक आगे मैं आपको इंडेक्स दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे तो उछाल हर किसी में दिखाई दे रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि जुलाई में महंगाई दर 7.44% हुई, ये 15 महीने की सबसे ऊंची पायदान पर है। इतनी मेहनत से यहां पर पहुंचाया है, आसान थोड़ी ही था, थैंक यू मोदी जी तो कहना बनता है। ये कांग्रेस जो है वो बीजेपी के ऊपर तंज कस रही है। अब ये देखिए कि कितना किसका जो है वो चीजें बढ़ी हैं, कितना किस में जो है झटका लगा है और महंगाई दर जो है वो कैसे बढ़ी है, इस बात को मैं आपको दिखाता हूं। अनाज की जो महंगाई है वो जून 12.7 की तुलना में जुलाई के अंदर ये बढ़ गई है 13%। मतलब कि अनाज खाना आटा जो है वो बढ़ गया है, 12.7 था वो बढ़ करके 13 हो गया है। उसके साथ में आप देखेंगे तो मांस और मछली की महंगाई वो 1.41 से बढ़ करके 2.25 हो गई है, यानी डबल हो गई है। उसके साथ में अंडों की अगर आप तुलना करेंगे तो जून में 7.3 थे, ये जुलाई में जो है वो अंडों की जो है वो घट गई है और 3.82 रही है। अब भक्त कहेंगे अंडे खाओ, अब बताइए शुद्ध सनातनियों का धर्म भ्रष्ट कराएंगे लोग, अंडे खिलाएंगे क्या? अब ये थोड़ी ना सस्ता हो गया तो अंडा खा लेंगे, आटा तो महंगा हो रहा है, आटे के बगैर कैसे काम चलेगा। दूध और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो 8.34 से बढ़ करके 8.60 हो गया है, दूध भी महंगा हो गया है। अब उसके बाद में तेल और वसा की महंगाई 18.12 से बढ़कर घट करके 16.80 हो गई है। सब्जियों की कीमत 0.93 से बढ़कर के गिरावट में 37.34% बढ़ी है। सबसे ज्यादा जो है ये यहां पर है, यानी 1% से सीधा जो है वो 37%। पहले गिरावट चल रही थी उससे सीधा 37% चली गई है। दालों की महंगाई दर 10 से बढ़कर के 13 पर पहुंच गई है। कपड़ों और जूतों की महंगाई दर वो गिरी है, तो ठीक है अब जूते खा लें क्या, जूते हो गए हैं, कपड़े हो गए हैं, वो 6.19 से घट करके वो 5.64 पर हो गई है। तो भक्त कहेंगे जूते खा लो, अंडे खा लो, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। तर्क तो ये है कि जीवन जीने के लिए सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब देखिए रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, एक अच्छी खबर ये है
कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में महंगाई दर ने पिछले 15 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा है, 7.4% पर पहुंच गई है। देश में उत्सव का माहौल है। ये तंज कस रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत खतरनाक जो है वो माहौल है। अब ऐसे में आप कुछ भी कह दीजिए, भले ही कल हम आज़ादी का पर्व मनाएंगे, लेकिन कहने की कितनी, बोलने की कितनी आज़ादी बची है, इस बात को तो आप रोजाना देखते ही हैं। और इसीलिए लोगों ने दूसरे तरीके निकाले बात को कहने का, क्योंकि बात अगर डायरेक्ट कह दी जाएगी, बात अगर चुभने वाली कह दी जाएगी, तो पता नहीं कौन कह दे कि मेरी भावनाएं आहत हो गई है। अब जैसे मैंने कहा कि अभी ये कह रहे हैं कि अंडे जो सस्ते हो गए हैं, कुछ भक्त कहेंगे कि अंडे खा लो, तो कह देंगे कि भाई ये सनातनियों पर वार कर रहे हो, फलां फलां, कुछ भी कहा जा सकता है। ये सारी चीज़ें एक तरफ और सच्चाई एक तरफ। सच्चाई ये है कि देश में महंगाई है, और सच्चाई ये है कि ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, और सच्चाई ये है कि ये महंगाई उस सरकार के राज में है जिस सरकार के राज में नारा दिया जाता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस सरकार की राज में रिकॉर्ड टूट रहे हैं, उस सरकार की राज में हालत खराब है, और वो सरकार अब तैयार रही है साहब। वो सरकार जो है, और उस सरकार के मुखिया मोदी सरकार, मोदी जी खुद, वो कल जो है वो छप्पर फाड़ फाड़ करके वो आपको जो है बताएंगे कि देश में कितनी जो है प्रगति हो गई है, देश में कितनी खुशहाली आ गई है, देश में क्या चल रहा है। कल आप जो है वो सुबह टीवी लगा करके बैठ जाइएगा, पहले तो 2 घंटे मोदी जी बताएंगे, और फिर उसके बाद में 200 घंटे तक, 200 घंटे मैं इसलिए कह रहा हूं कि 3-4 दिनों तक उन्हीं चीज़ों को जोड़ जोड़ करके, घटा घटा करके चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। मतलब कि जब तक लोगों के जो है वो जो 15 अगस्त की जो उड़ाई हुई पतंगे वगैरह जो हैं वो ख़त्म ना हो जाएं, वो ख़त्म, वो लोगों के लगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, 15 अगस्त की छुट्टी ख़त्म हो गई है, अब ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, तब तक जो है वो 15 अगस्त के भाषण चलते रहेंगे। तो 2 घंटे तो मोदी जी बोलेंगे और 200 घंटे टीवी चैनल वाले बोलेंगे, लेकिन इस पर 2 मिनट नहीं बोल पाएंगे। 2 मिनट इस पर नहीं बोल पाएंगे कि साहब ये क्या हो, क्यों हो गया है, ये कैसे हो रहा है, इस पर 2 मिनट नहीं बोल पाएंगे। तो खैर, रामेश्वर जी का तो जो है वो दिन बन गया, उनको तो एक उनकी जो खुशी थी वो आज चेहरे पर उस तरह से दिखाई दे रही है। लेकिन इस देश में एक रामेश्वर थोड़ी ना है कि जिसको राहुल गांधी बुलाएंगे और उसके बाद में देश की समस्याएं मुस्कुराने लग जाएगी। इस देश में ऐसे करोड़ों रामेश्वर हैं, और उन करोड़ों रामेश्वर को बुलाने के लिए राहुल गांधी काफ़ी नहीं है, उसके लिए सरकार होती है। और सरकार अगर असरदार हो तो रामेश्वर को उसी के घर में बैठा करके खाना अच्छे से खा सके, ये माहौल दिया जा सकता है। वरना अगर सरकार ये काम ना करे तो फिर उसके बाद में फिर गरीब जो है वो सड़कों पर रोता है, और जब गरीब सड़कों पर रोता है तो खैर उसकी बात कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। राहुल ने सुनी है, अच्छी बात है, लेकिन अभी बहुत लोग ऐसे हैं, राहुल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए तो सरकार को ही करना पड़ेगा, और अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर क्या लोग करेंगे? सवाल ये भी है, क्योंकि ये चुनावी सवाल है, चुनावी साल है, और इस चुनावी साल में किस तरह से क्या क्या गोलमाल होगा, और कल के भाषण में क्या क्या गोलमाल किया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को समझ में आए, लोगों के दिमाग की खिड़कियां खुले, लोगों को पता चले, जागरूकता आए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।